दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ रहा तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जिसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सीमा पर कंटीले तारों की फेंसिंग, सुरक्षा बलों की बढ़ती तैनाती और दोनों देशों के बीच लगातार हो रही कूटनीतिक बातचीत इस बात का संकेत दे रही है कि आने वाले समय में सीमा सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक रहने वाली है। इसी बीच दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई? आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो तो जरूर देखते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत ने सीमा सुरक्षा को लेकर क्या रुख अपनाया और क्यों माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत अपनी पूर्वी सीमा को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाने जा रहा है? आज की इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। भारत और बांग्लादेश की लगभग 496 किलोमीटर लंबी सीमा दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में गिनी जाती है। वर्षों से इस सीमा पर अवैध घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, मवेशी तस्करी और अन्य सुरक्षा चुनौतियां दोनों देशों के लिए चिंता का विषय रही हैं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए भारत ने पिछले कई वर्षों से चरणबद्ध तरीके से सीमा पर आधुनिक फेंसिंग, स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम, थर्मल कैमरे, ड्रोन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाया है। हाल ही में सीमा के कुछ संवेदनशील इलाकों में फेंसिंग को लेकर दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच मतभेद भी सामने आए। इसी पृष्ठभूमि में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में सीमा प्रबंधन, अवैध गतिविधियों पर रोक, सीमा पर शांति बनाए रखने और समन्वय बढ़ाने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक के भीतर हुई बातचीत का आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत का सबसे बड़ा उद्देश्य अपनी सीमा को तकनीकी रूप से इतना मजबूत बनाना है कि किसी भी प्रकार की अवैध घुसपैठ या तस्करी की संभावना न्यूनतम हो जाए। भारत पहले ही कई सीमावर्ती क्षेत्रों में स्मार्ट फेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, थर्मल इमेजिंग कैमरे, ग्राउंड सेंसर, ड्रोन सर्विलांस और इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ा चुका है। जहां पारंपरिक फेंसिंग संभव नहीं है, वहां नई तकनीकों के प्रयोग पर भी लगातार काम किया जा रहा है ताकि नदी, दलदली क्षेत्रों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर सुरक्षा ढांचे का विकास उसका संप्रभु अधिकार है। साथ ही भारत यह भी कहता रहा है कि सीमा पर शांति बनाए रखना दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि आधुनिक समय में केवल सैनिकों की संख्या ही नहीं, बल्कि तकनीक, रियल टाइम इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता ही किसी भी सीमा को वास्तव में सुरक्षित बनाती है। इसी कारण भारत लगातार अपनी पूर्वी सीमा पर आधुनिक सुरक्षा नेटवर्क तैयार कर रहा है। दूसरी ओर भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग भी दोनों देशों के हित में माना जाता है। सीमा पर अपराध, मानव तस्करी, अवैध घुसपैठ और संगठित अपराध से निपटने के लिए नियमित संवाद और संयुक्त समन्वय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर बैठकें करते हैं और सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाने पर चर्चा करते हैं। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि भारत अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का समझौता करने के पक्ष में नहीं दिख रहा। वहीं दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला भी जारी है, जिससे सीमा पर स्थिरता और बेहतर समन्वय बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देश सीमा सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग के बीच किस तरह संतुलन स्थापित करते हैं। आपकी क्या राय है? क्या भारत की स्मार्ट बॉर्डर रणनीति भविष्य में सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही विस्तृत रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।